Hello everyone, welcome to my first long video ever. Since this is my first video, मुझे तो a mixture of nervousness and mixture of excitement feel हो रही है, but still I'm going to make this video work out. And here I will be sharing about the first 30 days of my braces journey. So to be honest, braces लगवाने के बाद I'm feeling a bit more confident in myself, in my looks. ऐसा सबके साथ होता है, हम ब्रेसेस लगाने के लिए काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं, बट हमारा माइंड इसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं तो 1-2 साल से बस सोचती थी दैट आई वांट टू गेट ब्रेसेस डन। लास्ट ईयर ही 2024 में ऑन September 26 इट वाज माय बर्थडे दैट डे। सो बहुत ही अनप्लान था। माय सिस्टर वाज गोइंग टू गेट हर ब्रेसेस डन, तो मैं उसके साथ चली गई। जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पहुँची तो मुझे कुछ पेपर वर्क करना था और डॉक्टर्स ने मेरी टीथ का जो कंडीशन था वो देखा। उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया। इट वाज अबाउट कि आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है या फिर कभी पहले टीथ का कोई ट्रीटमेंट कराया है नहीं। इट वाज अबाउट दैट, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो आई जस्ट सिंपली फिल्ड द फॉर्म। उसके बाद मुझे डॉक्टर असाइन हुई थी। शी इज़ रियली स्वीट। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट हर एज माई डेंटिस्ट। उस डे के लिए इनफ था। मैं घर आई, मैं मॉर्निंग में गई थी, आफ्टरनून में गई थी मैं 12 बजे के करीब, और मैं घर आई थी 4 PM अराउंड। फिर मेरा जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था वो आफ्टर 1 वीक था। मैं आफ्टर 1 वीक गई और उन्होंने मेरे मोलर टीथ में जो लोअर और अपर मोलर टीथ है उनमें छोटे छोटे रबर इंस्टॉल किए थे जिससे गैप बनता, और वो मेरे ब्रेसेस जो ब्रैकेट्स और ब्रेसेस हैं वो इंस्टॉल करते हैं मेरे टीथ में। टू बी ऑनेस्ट, वो जो रबर होते हैं उनकी वजह से आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे और थोड़ा बहुत पेन भी रहता है, बिकॉज आप यूज़ टू नहीं होते हो उसके, बहुत न्यू होता है सब कुछ आपके लिए, तो थोड़ा बहुत पेन होता है, बट आई वॉज एबल टू बियर इट विदाउट एनी मेडिसिन। आफ्टर अ वीक उन्होंने मेरे अपर टीथ में ब्रैकेट्स लगाए थे और एक बहुत थिन वायर लगाई थी, वो क्रॉस करके कुछ वायर था, उन्होंने वो लगाया था। टीथ मतलब स्टार्टिंग में कुछ आपको पता नहीं चलेगा, बट अब घर आओगे तो घर आने तक की जर्नी में यू विल गेट टू नो कि बहुत अजीब फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक उन्होंने जो थिन वायर थी मेरे टीथ पे, अपर टीथ पे, उसे रिमूव किया और मुझे बोला यू हैव टू गो फॉर द टूथ एक्सट्रैक्शन। तो मैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गई। उससे पहले आपका एक एक्सरे आपका ना स्टार्टिंग में ही हो जाता है। आपका टूथ का जो मॉडल है ना वो बनने से पहले आपका एक्सरे हो जाता है टीथ का। फिर इसके बाद मैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गई। उन्होंने फर्स्ट वीक में, मतलब 1 वीक में, तो उन्होंने मेरे जो अपर और लोअर, लेफ़्ट साइड के अपर और लोअर टीथ है वो निकाले। आई थिंक वो प्रीमोलर था जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। डोंट वरी, आपको पेन फील नहीं होगा बिकॉज दे आर गोइंग टू नर्व दिस सेक्शन बाय गिविंग यू सम इंजेक्शंस। उसके बाद जब टूथ एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो आपको वो 40 मिनट्स आफ्टर द एक्सट्रैक्शन वो आपको बोलते हैं कि आपको आइसक्रीम खानी है, और जितना आप आइसक्रीम खा सको जस्ट ईट इट, क्योंकि इट्स गोना रिलीव योर पेन, और जो ब्लीडिंग होती है आपके गम्स से वो भी कंट्रोल रहता है। एडिशनली दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन जिससे आपको इन्फेक्शंस ना हो अपने टीथ में या फिर गम्स में, और स्वेलिंग ना हो, इसलिए वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको गर्म पानी और नमक से गरारे करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका जो राइट साइड है उसका भी एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब एक्सट्रैक्शन जो है सारे केसेस में नहीं होता है, बट मेरे टीथ में बिल्कुल गैप नहीं था अंदर जाने के लिए टीथ, इसलिए एक्सट्रैक्शन करना पड़ा। उन्होंने मेरा जो टीथ का केस है वो मुझे काफ़ी पहले स्टार्टिंग में समझा दिया था क्या होने वाला है क्या नहीं। सो इस साइड का भी एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक था। एक्सट्रैक्शन के बाद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली चलती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जस्ट जाना है, टाइटनिंग करानी है अपने टीथ की, फिर आ जाना है। फिर 2-3 दिन तक हल्का पेन रहता है, इट्स बियरेबल रहता है, और या फिर आप मेडिसिन भी ले सकते हो, बट आई एम एबल टू बियर इट, तो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। और हाँ, डॉक्टर्स आपको स्पेशली ये चीज़ें भी बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आपको सॉफ्ट फूड ही खाना होता है। आप स्टार्टिंग में जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है, जब स्टार्टिंग में ब्रेसेस लगते हैं आपके अपर टीथ में, तब आपको
वो रोटी खाने के लिए भी मना करते हैं, आपको बोलते हैं वो पॉरेज खाओ, चावल खाओ, सॉफ्ट चीज़ें खाओ, हार्ड चीज़ें। और फ्रूट्स भी मना करते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना खा सकते हो और गुआवा नहीं खा सकते हो, एप्पल भी नहीं खा सकते हो, और कोई भी हार्ड फ्रूट्स जो है आप नहीं खा सकते। चिकन अवॉइड है। मैं सबके नेम मुझे अभी याद भी नहीं है जो मैं बताऊँ, तो आप खुद समझदार हो। हाँ, और आप अपनी तरफ से ये भी अवॉइड करना कि आप अपने फ्रंट टीथ से कुछ कट ना करो, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 to 6 मंथ्स मैंने अवॉइड किया कि मैं फ्रंट टीथ से कुछ भी कट करूँ। मैं खुद से हाथ से स्मॉल बाइट्स उनको कट पीसेज में कर लेती थी और मैं पीछे वाले टीथ से खाती थी। और अभी भी मुझे कट करना होता है, आई डोंट यूज़ माई फ्रंट टीथ, मैं यहाँ से कट करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये पेन लेकर क्यों इतनी देर से बातें कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था इफ़ यू एवर फील नर्वस इन फ्रंट ऑफ एनीवन, हाँ मेरे सामने कैमरा है, कोई है नहीं, बट फिर भी उसने मुझसे कहा था जस्ट कीप अ पेन इन योर हैंड और उसके साथ खेलते रहो, इट विल सपोर्ट यू। एंड दैट्स ट्रू, मुझे कम नर्वसनेस फील हो रही है एंड आई एम कंफर्टेबल नाउ। सी आई वांट टू से समथिंग। हमें ऐसा लगता है कि ब्रेसेस लगवाने के बाद वी आर गोइंग टू लुक अगली, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके अनकॉन्शियस रहते हैं और हम इसको डिले करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होगा ब्रेसेस के बाद, बट उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हो एंड यू विल लुक मोर कॉन्फिडेंट, यू विल स्माइल। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पकड़े लगते हो। सी एम आई लुकिंग अगली? नो राइट। तो आप भी ऐसे ही लगने वाले हो। आप ब्रेसेस लगवाने के बाद आपका जो फेशियल फीचर है दिस इज़ गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर गुड, ठीक है? तो यू आर नॉट गोइंग टू लुक अगली, यू आर गोइंग टू लुक ब्यूटिफुल, स्मार्ट। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और भी क्वेरीज है या आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे ब्रेसेस से रिलेटेड, मैंने क्यों लगवाया, क्या प्रॉब्लम थी मेरे टीथ में और अभी कैसा चल रहा है, क्या कुछ भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मैं उस पर आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो या फिर मैं कोई शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट हेयर. I can get some motivation to work hard and upload some videos here. Not some, but a lot more. So now I want you to like, subscribe and share my channel. So my dear beautiful people, this is it for this video. So now bye.